हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वॉइस के अगले वीडियो में। आज हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम बाइक के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इन सब्जेक्ट का बाइक के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको बच्चों याद रखना चाहिए कौन कौन से वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे वी, दे, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, पीपल, ऑल ऑफ देम, वन, नो वन, एनीबडी, पुलिस, पब्लिक, कैटल और चिल्ड्रन। इन सभी सब्जेक्ट को आप बाइक के साथ यूज़ ना करें। और इसमें एक अपवाद भी है बच्चों, कौन कौन से देखो, एक सम पीपल आ जाए और एक मैनी पीपल आ जाए। मान लो आपका वाक्य सम पीपल से स्टार्ट है या फिर मैनी पीपल से स्टार्ट हो जाए, तो आप इनको बाइक के साथ यूज़ करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, कौन सी यूज़ नहीं करोगे? पीपल का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन सम पीपल और मैनी पीपल का यूज़ बाइक के साथ हमेशा करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, ये अपवाद है दो। पीपल का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि सम पीपल और मैनी पीपल का यूज़ करना चाहिए। चिल्ड्रन का भी नहीं करना है, वी बाई एस का प्रयोग नहीं करना, दे है तो बाई देम का प्रयोग भी नहीं करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अपना अगला जो पार्ट है वो इंटरोगेटिव का है। इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। कई बार आपका वाक्य गोइंग टू से आ जाता है। गोइंग टू के बाद क्या लिखी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। कई बार बच्चे गोइंग को देखकर आई बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? बीइंग का। वो वाक्य क्या माना जाएगा? गलत, क्योंकि गोइंग के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है। तो इसका एक अलग से रूल याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। कौन सा? गोइंग टू को आप गोइंग टू लिखो, उसके बाद बी का प्रयोग करो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करो। इसका एक वाक्य आपको मैं करवाऊंगा आगे, उसको ध्यानपूर्वक देखना। वहाँ पे भी इस रूल को हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंटरोगेटिव में। इससे पहले हम कौन से वाक्य पढ़ रहे थे? असर्टिव वाक्य पढ़ रहे थे, साधारण वाक्य पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, जिस वाक्य का जो अंत में चिन्ह है क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और याद रखना बच्चों, जब भी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस यूज़ करो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक देखकर चिन्ह लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ कर देते हैं, तो वो एकदम गलत है। पैसिव वॉइस में आपका जिस प्रकार का वाक्य है उसको उसी प्रकार से आपको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। एक्टिव का वाक्य है प्रश्नवाचक, तो आपको पैसिव वॉइस में किस में बनाना पड़ेगा? प्रश्नवाचक में। देखो, आपका कई बार वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब का क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट अपने आगे आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? अंत में चला जाएगा। ठीक है, मॉडल है तो आपका मॉडल का सबसे शुरुआत में मॉडल आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब है वो बी आ जाएगी। मॉडल के साथ क्या लगता है? बी लगता है, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाइक के साथ ऑब्जेक्ट चला जाएगा। डब्ल्यूच वर्ड है तो आप डब्ल्यूच वर्ड का क्या लिखो? डब्ल्यूच वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, उस तरीके से जैसे आपने पहले किया था उसी तरीके से दोबारा करना है। और ऑब्जेक्ट आगे आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? बाई प्लस में सब्जेक्ट। अब इसको हम पढ़ते हैं वाक्य में। देखो वाक्य क्या कहता है हमारा, डू यू प्ले फुटबॉल। तो इसको आप समझें, क्या लिखा है? डू, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, तो डू किस में चेंज हो जाएगी? इज एम आर में। और फुटबॉल हमारा एक वचन है तो क्या आ जाएगा? इज फुटबॉल। और वर्ब क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ध्यान से देखना। डू फर्स्ट फॉर्म में चेंज, फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता। तो डू यू प्ले फुटबॉल, तो इसका कैसे बन जाएगा? पैसिव वॉइस, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं अगले वीडियो में आगे। इससे और अधिक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे।